हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यू पर। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2022 की क्या क्या विशेषताएं हैं, नई शिक्षा नीति से स्टूडेंट्स को क्या लाभ होंगे और नई शिक्षा नीति को किस शिक्षा नीति के तहत लाया गया है, किसकी जगह पर ये शिक्षा नीति आ रही है, पहली शिक्षा नीति कब आई थी, इन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा आप साथ साथ नोट करते चलिएगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ से किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, कहते हैं अगर किसी देश को बदलना है, किसी देश का भविष्य बदलना है तो वहाँ की शिक्षा को बदलना ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा समाज के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे जैसे समाज बदलता है उसी के अनुसार शिक्षा को भी बदलना ज़रूरी है। हमारी शिक्षा में, आज की शिक्षा व्यवस्था में जितनी भी पुरानी खामियां हैं, कमियां हैं, उन सभी को हटाने का प्रयास किया गया है नई शिक्षा नीति 2022 के तहत। नई शिक्षा नीति 2022 के तहत शिक्षा को उत्कृष्ट और इसको सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को मतलब ज्ञान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और बच्चे का कौशल पर भी इस पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे, बच्चों की जाँच की जाएंगी, समय समय पर उनकी जाँच की जाती रहेंगी। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और इसी के तर्ज पर इस शिक्षा नीति को लाया गया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, भारत की नई शिक्षा नीति विशेष रूप से 4 चरणों में 5+3+4 में काम करेगी। ये 10+2 पैटर्न था पहले शिक्षा नीति का, उसकी जगह पर इसको लाया गया है। इस नए पैटर्न के तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज में ये शामिल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4 चरण जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आता है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में बच्चे 3 से 8 साल के बच्चे को इसमें शामिल किया जाएगा और इस स्टेज में 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी और 2 साल की स्कूली शिक्षा जो होगी, जिसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 शामिल होंगे, इसे फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत रखा जाएगा। फाउंडेशन स्टेज जिसमें 5 जो होगी आपकी, इसमें कितनी उम्र के बच्चे आएंगे? 3 से 8 साल तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन स्टेज में किस एज के बच्चे को शामिल किया जाएगा। तो 3 से 8 साल के बच्चे को इसमें शामिल किया जाएगा और इस स्टेज में जो शुरू की 3 साल की स्कूली शिक्षा होगी वो प्री स्कूली शिक्षा होगी। जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी 10+2 वाली, इसमें कहीं पर भी नर्सरी, LKG, UKG इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इन सब को भी इसमें इम्पोर्टेंस मिलेगी। 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी और 2 साल की जो स्कूली शिक्षा होगी कक्षा 1 और 2 को इसमें शामिल किया जाएगा। और इस शिक्षा नीति को जितने भी आपके प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी, सभी में इसको लागू किया जाएगा। देखिए, सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा शुरू होती थी वो कक्षा 1 से शुरू होती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल की तरह, जैसे आपके प्ले स्कूल हो गया, प्री नर्सरी हुई, नर्सरी, LKG, UKG, इसी तरीके से सरकारी स्कूलों में भी इस शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो फाउंडेशन स्टेज में छात्रों को भाषा कौशल और शिक्षण के विकास के बारे में इसमें सिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें बच्चे को क्या कराया जाएगा? भाषा कौशल और शिक्षण के विकास के बारे में इसको सिखाया जाएगा। सेकंड आती है प्रीपेटरी स्टेज, इसको नाम दिया गया है। इस स्टेज में 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे को शामिल किया गया है। प्रीपेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे। 5+3 ये जो सेकेंड स्टेज है आपकी, 5+3+4 सेकेंड स्टेज जो आएगी ये, इसमें कक्षा 3 और 4 कक्षा 5 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा और इस स्टेज में बच्चे की भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास कारणों का शिक्षक का उद्देश्य रहेगा, विकास चरणों का उद्देश्य रहेगा इसमें। ठीक है, जो बच्चे को विकास सिखाया जाएगा, बच्चे के भाषा कौशल इनको सिखाया जाएगा। प्रीपेटरी स्टेज तक के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। वहाँ की जो भी भाषा होगी, अगर कहीं पर तमिल है, तमिल के बच्चे हैं तो वो तमिल भाषा में पढ़ पाएंगे, पश्चिम बंगाल के बच्चे हैं तो वो बंगाली भाषा में पढ़ पाएंगे। जहाँ कहीं की जो भी भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा, उसी में उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिडिल स्टेज, 5+3+3 थर्ड वाली स्टेज जो है इसको मिडिल स्टेज कहा गया है। मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे शामिल होंगे और मिडिल स्टेज के बच्चे जो होंगे उनको कोडिंग, डिकोडिंग सिखाया जाएगा। साथ ही व्यावसायिक परीक्षा और इंटर्नशिप की परीक्षा भी दी जाएगी। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि इंटर्नशिप
किस स्टेज में दिया जाएगा, तो मिडिल स्टेज में इंटर्नशिप दिया जाएगा। व्यावसायिक परीक्षण बच्चों को किस में दिया जाएगा, मिडिल स्टेज में दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज। फोर्थ स्टेज जो आएगी आपकी सबसे लास्ट वाली, उसके अंतर्गत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत खेल, नृत्य, मूर्ति कला, संगीत इत्यादि को भी इसमें शामिल किया गया है। भारत में पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय में आई थी, 1968 में शुरू की गई थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद वर्ष 1968 में कोठारी आयोग की अध्यक्षता में ये शिक्षा नीति लागू की गई थी। तो सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी इंदिरा गांधी के समय और कोठारी आयोग की अध्यक्षता में इसमें कोठारी आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश के आधार पर ये शिक्षा नीति लागू की गई थी। दूसरी शिक्षा नीति मई 1986 में आई थी और इसमें 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था, तो दूसरी शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसमें संशोधन किया गया था 1992 में। और यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसकी दूसरी शिक्षा नीति कितने खंडों में विभाजित थी, तो दूसरी शिक्षा नीति 12 खंडों में विभाजित थी। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 34 वर्षों के बाद की गई है। जो आपकी तीसरी शिक्षा नीति आई है, पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में और तीसरी शिक्षा नीति आपकी सन 2020 में। ठीक है, तो ये 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति आपकी आई है। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन है, इसरो के अध्यक्ष, इसरो के प्रमुख हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 को NHEB के अंतर्गत इसको जारी किया गया था। NHB की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल हायर एजुकेशन बिल के अंतर्गत इसको जारी किया गया था नई शिक्षा नीति को। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली थी। नई शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर लागू किया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी जगह पर लागू हो रही है, 1968 या 1986, तो आंसर होगा 1986, दूसरी शिक्षा नीति की जगह पर इसको लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। जो कक्षा 5 तक की शिक्षा होगी वो बच्चे को मातृभाषा में दी जाएगी या क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, उसमें अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य रखा गया था 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो देखिए, नई शिक्षा नीति में 3 से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। अब बच्चा जो है 12th, पहले दिखा था 12th क्लास, जो 12th क्लास थी, बच्चा 17 साल का बच्चा 12th क्लास का लेता था, लेकिन अब 18 साल का बच्चा 12th पास करेगा और जो प्री स्कूली शिक्षा होगी वो 3 साल से बच्चे की स्टार्ट हो जाएगी। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का GDP का 6% खर्च किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद का GDP का कितना खर्च शिक्षा पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर खर्च किया गया है, तो से 6% न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर खर्च किया गया था। अभी लास्ट ईयर, अभी पीछे जो एग्जाम हुए थे उसमें भी कहीं पर पूछा गया था कि वैक्सीन जो आपकी कोरोना पर आपके GDP का कितना खर्च किया गया था। ठीक है, तो ये सभी आपको GDP जिस पर जितना खर्च किया जा रहा है ये सभी आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। अगला पूछा गया था, नई शिक्षा नीति कैब, नई शिक्षा नीति जो है वो कैब संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। कैब क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय कैब की पहली बैठक हुई थी 1935 में दिल्ली में और इसके चेयरमैन थे गिरिजा शंकर वाजपेयी। तो जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको साथ साथ नोट करते रहना है। अगला पूछा, देखिए, भारत के इतिहास में कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो भारत के इतिहास में अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के समय में, दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय में, तीसरी शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी के समय में आई थी। मई 2016 में स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगर पूछा जाए कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति की जो समिति की रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत की गई थी, तो TS सुब्रमण्यम
की अध्यक्षता में। इसके बाद 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ठीक है, जून 2017 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% बढ़ा दिया जाएगा। भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, जहां सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। इम्पोर्टेंट बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जहां पर शिक्षा नीति लागू की गई है, तो कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। MHRD इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसके तहत मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को शामिल नहीं की गई है। जो आपकी 3 साल की डिग्री होती थी, जो आपकी BA BSc की डिग्री होती थी, उन सबको अब 4 साल के बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो आपकी डिग्री लॉ की या BTech जो 4 साल की होती थी, मेडिकल 3 साल से ऊपर की डिग्री हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ पर इसे करेक्शन कीजिएगा, मातृभाषा। ठीक है, तो जहाँ की जो भी भाषा होगी, मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा, अगर कहीं की जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसी में उसको शिक्षा दी जाएगी। अगर वहाँ पर टीचर की बुक्स नहीं है तो बच्चा जो है वो टीचर से कम्युनिकेट कर सकता है। अगर वहाँ पर फिर भी देखा जाए कि अगर उस लैंग्वेज के टीचर्स नहीं मिल रहे हैं तो जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको भी वापस वहाँ पर बुलाया जा सकता है। आगे जो भी प्रोसेस होगा साथ साथ इसमें नोट अपडेट होता रहेगा नई शिक्षा नीति में। ठीक है, आगे जानते हैं, छात्रों को उनकी 6ठी कक्षा से ही कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही उन्हें कोडिंग डिकोडिंग सिखाई जाएगी। 6ठी क्लास से ही बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया जाएगा, उसको कोडिंग सिखाया जाएगा। भारत की नई शिक्षा नीति के क्या लाभ हैं? भारत में नई शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है भारत के छात्रों को सक्षम बनाना, उनको बच्चों को ऐसी शिक्षा देना कि वो अपने एजुकेशन जो उनकी काम की शिक्षा हो, व्यवसायिक शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। ऐसी शिक्षा ना हो जो उनके वो डिग्री लेकर बैठ जाए और वो किसी भी काम की ना हो। ठीक है, तो बच्चे को 6ठी क्लास से ही व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि बच्चे, अगर कोई बच्चे, किसी को लकड़ी का काम है, किसी को बिजली का काम है, जो मशीनरी के काम है, ये सब चीज़ें बच्चों को इन सब चीज़ों की शिक्षा दी जाएगी। NEP 2022 को लागू करने के लिए GDP का 6% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। हायर एजुकेशन लेवल पर MPhil डिग्री को खत्म किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि किस डिग्री को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत खत्म किया गया है? MPhil डिग्री को हायर एजुकेशन लेवल पर इसमें खत्म किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को मेन सिलेबस में रखा गया है। जो आपकी ये करिकुलम एक्टिविटीज़ थी, इनको सिलेबस में नहीं रखा जाता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इनको एक्टिविटीज़ को मेन सिलेबस के अंतर्गत रखा जाएगा। नई शिक्षा नीति 2022 के तहत NCERT पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी। साथ ही शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जो फिजिकल एजुकेशन है उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और NCERT ही पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय रूपरेखा को तैयार करेगी। नेक्स्ट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 को सरकारी तथा प्राइवेट दोनों ही संस्थाओं को फॉलो करना पड़ेगा इनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2022 के तहत BEd को अब 4 साल का कर दिया जाएगा। जो BEd पहले 1 या 2 साल का होता था, अब वो 12th के बाद सीधा 4 साल का होगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल स्टडीज़ में बागवानी, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम इत्यादि से संबंधित छात्रों को जानकारी दी जाएगी। शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। शिक्षा ऐसी होगी जो बच्चों के लिए उपयोगी हो। ठीक है, भारत की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडीज़ पढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 5 वर्ष की 5+3+3+4 इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। 10+2 की जगह पर 5 वर्ष की जो शिक्षा होगी शुरू की, ये फंडामेंटल स्टेज मानी जाएगी, जहाँ पर बच्चे की नींव मजबूत होगी, बच्चे का बेस मजबूत होगा। करिकुलम NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। शुरू के 5 साल में 3 साल आपके बच्चे की प्री प्राइमरी होगी और क्लास 1 और 2
बच्चे को जो शिक्षा दी जाएगी वो खेल कूद और अन्य गतिविधियों के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चे के किताबों का जो बोझ होगा वो कम होगा, रटना कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चे नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत पढ़ेंगे, वो बच्चे बहुत ही किस्मत वाले होंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो प्री स्टेज मानी गई है 3 साल की, जिसमें बच्चा 3, 4 और 5 क्लास को कवर करेगा। इसमें बच्चा भविष्य के लिए बच्चे को तैयार किया जाएगा। बच्चे को उसके सब्जेक्ट से विज्ञान, गणित, कला जैसे विषयों से उसको पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में छात्रों का जो पाठ्यक्रम है बच्चों को वो पढ़ाया जाएगा उसको। और सबसे लास्ट स्टेज आएगी हमारी 9th to 12th, 9 से 12। इसमें बच्चों का विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। बच्चों को विषय के प्रति वो अपनी गहराई समझ को विकसित कर पाएंगे बच्चे। तो पहले जैसे स्ट्रीम होती थी, बच्चा लेता था 9th से शुरू हो जाता था कि बच्चे ने को साइंस लेना है, किसी को मैथ लेना है, किसी को आर्ट लेनी है, किसी को कॉमर्स लेनी है। अब वो स्ट्रीम नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत उस स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। अब अगर बच्चा कोई कॉमर्स का बच्चा है तो वो साथ में साइंस भी ले सकता है और आर्ट के सब्जेक्ट भी वो पढ़ सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी बच्चे की इच्छा होगी। ठीक है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के लाभ है काफ़ी, और जो अभी इसमें कुछ और भी जो भी बदलाव होंगे वो साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो होप सो वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड, जितने भी लोग आप वीडियो को देखते हैं प्लीज़ वीडियो के साथ साथ लाइक करते चलिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप एक साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको समय से मिल सके। मिलती नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।